बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हेल्दी लाइफ स्टाइल विद शमी मुख्तार। गर्मियों में जब भी कुछ समझ में ना आ रहा हो तो ये बेसन का अनोखा सा सालन बहुत ही मज़ेदार सा तैयार होता है। इसको कुछ लोग बेले, उर्दू में इसको बेले भी कहा जाता है, कुछ लोग टांगरी के नाम से जानते हैं, कुछ पंजाबी में इसको स्लेंगनिया भी कहा जाता है, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। यहाँ पर 2 कप मैंने बेसन लिया है। 2 कप बेसन जो है वो मैं स्ट्रेनर में डालने के बाद इसको छान लूँगी। बाज़ार वाली जब आप यूज़ करते हैं वो खाने में इतनी मज़ेदार नहीं लगती। एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बना के आप सेव भी कर सकते हैं। जब भी आपके पास टाइम हो आराम से इसको पॉलीथीन में फ्रीज़र में रखें, 5 से 6 महीने तक भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, स्ट्रेनर की मदद से मैंने बेसन को यहाँ पर छान लिया है। बनाना बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी ये मुश्किल नहीं है और ज़्यादा चीज़ें भी इसमें यूज़ नहीं होती हैं। 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने नमक लिया है और 1 टीस्पून ही यहाँ पर मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है और 1 टीस्पून ही यहाँ पर मैंने ज़ीरा लिया हुआ है। भुना हुआ रोस्टेड ज़ीरा जो है वो इसमें मैंने शामिल किया है और 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने देसी घी यूज़ किया है। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखें, इसको बहुत अच्छे से मैं इसकी अच्छी से मिक्सिंग करूँगी। मिक्सिंग इसकी हमने बहुत अच्छी सी करनी है। इसकी मिक्सिंग जब तक हमने इस तरह से करनी है जब तक ये देखें में जो है इसकी सारी एयर जो है वो इसकी ख़त्म हो जाए। अब हम हल्का हल्का सा बिल्कुल इसमें पानी शामिल करेंगे। 1 गिलास यहाँ पर मैंने पानी का लिया है, लेकिन हाफ़ गिलास ही इसमें पानी का शामिल होगा और इसको नरम नहीं करना है, बहुत ही सख्त जो है हमने इसको बस आपस में बहुत अच्छा सा हमारा बेसन जो है वो जुड़ जाए। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। आप ये देखिएगा, ये जब आप बनाएंगे और बाज़ार वाली यूज़ करेंगे तो इसमें टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। ये टेस्ट इसका बहुत ही बेहतरीन होगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और शमी मुख्तार इसी तरह से नई नई चीज़ें आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होती रहे। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। ये देखें जनाब, अच्छा सा ये हमारा बेसन जो है ये बिल्कुल सख्त सा जो है ये हमारा तैयार हो गया है। इसको रेस्ट भी देने की ज़रूरत नहीं है कि हमने इसको रेस्ट देना है। इस तरह से ये देखें, बहुत अच्छा सा हमने इसको पानी जो है पूरे में मिक्स हो जाए ताकि कहीं पर भी कोई इसका हल्का सा पार्ट जो है वो ड्राई ना रह जाए। अब हम इस तरह से पतली पतली सी इसकी, बहुत ज़्यादा बारीक हमने नहीं करनी है, इस तरह से हम इसकी सेवइयाँ टाइप बना लेंगे। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। ये देखें, बहुत अच्छी सी हमारी बन के तैयार हो गई हैं। थोड़ी देर के लिए इसको, अगर आपके पास टाइम हो तो फ़ैन के नीचे रख दें या अगर डायरेक्ट चाहें तो भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। उसी पैन में मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ जिसमें इसको बनाना होता है। ये देखिए, हल्का सा जो है हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो गया है। तकरीबन मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे और इस तरह से हम इसमें ऐड करते जाएंगे। ये देखिए, जैसे जैसे हम इसको ऑयल में ऐड करेंगे उसी तरह से ये अपना कलर चेंज करना शुरू हो जाएंगी। बहुत जल्दी से फ्राई होती हैं। ये हल्की सी देखें गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी तो हम इनको बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह से सारे जो बेले, स्लेंगनियाँ, टांगरी, जो भी आप इसको कहें, इसी तरह से हम सारी फ्राई कर, इसको हमने फ्राई कर लिया है। प्याज मैंने चॉप करके रखा हुआ था, यहाँ पर इसका पेस्ट नहीं बनाना है। इस तरह से चॉप्ड अनियन जो है, प्याज मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसको बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करूँगी। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। देखिए, प्याज हमारा फ्राई हो रहा है। जब तक हम इनके थोड़े छोटे पीसेस कर लेंगे, 1.5 इंच का कर लें, 1 इंच का कर लें, जितने आपको पसंद हो, 2 इंच का कर लें, ये आपकी मर्ज़ी पर मुनहसर है। ये छोटे छोटे इसके पीसेस हो। और ये देखिए, कुछ इस तरह से आलू जो थे मैंने कट करके रख लिए थे। 1 आलू मैंने आप रखा था। यहाँ पर इस तरह से इसके चकोर चकोर से पीसेस इस टाइप के मैं बना लूँगी। ना बहुत ज़्यादा बड़े होंगे और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे होंगे। ये देखिए, प्याज हमारा हल्का हल्का सा गोल्डन होना शुरू हो गया है। 3 ही प्याज मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के यहाँ पर मैंने यूज़ किए थे और 3 से 4 टमाटर, तकरीबन 4 टमाटर की स्किन उतारने के बाद मैंने इसका पेस्ट बना लिया था, जो कि पेस्ट मैं इसमें शामिल कर दूँगी। लहसुन पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया है। प्याज के साथ इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी स्मेल जो है लहसुन की वो ख़त्म हो जाए। 4 तकरीबन यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, जिनकी स्किन उतारने के बाद मैंने इसका पेस्ट बना लिया है, जो कि मैंने इसमें शामिल कर दिया है। मेरी छोटी सी नन्ही परी ने जो है क्रॉलिंग स्टार्ट कर दी है, मेरी नवासी ने, तो वो आती है तो इस तरह से कैमरे को हिला देती है थोड़ा थोड़ा सा। ये देखें जी, 1 टीस्पून भर के यहाँ पर मैंने नमक इसमें ऐड कर दिया है। 1.5 टीस्पून जो है यहाँ पर मैं लाल मिर्च पाउडर यूज़ करूँगी और 1 टीस्पून ही यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून ही यहाँ पर मैंने घर का पिसा हुआ धनिया इसमें यूज़ किया है। मसाले की मैं हल्की अच्छी सी इसकी भुनाई करूँगी। थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करूँगी। मसाले की इसकी इतनी अच्छी से भुनाई करनी है ताकि ये यकजान हो जाए और इसका जो ऑयल है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए। ये देखिए जनाब, हमारा अच्छा सा जो है मसाला तैयार हो गया है। अब ये टांगरी जो है इसमें मैंने शामिल कर दी है और साथ ही मैं इसमें आलू भी शामिल कर दूँगी।
कलर के लिए यहाँ पर थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च जो है इसमें शामिल कर रही हूँ, इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा सा और ख़ूबसूरत सा आता है। ये फ्राई करके भी खाएंगे तो बच्चे बहुत शौक़ से इसको खाते हैं। ये देखें जनाब, इसको बहुत अच्छे से फ्राई हो गए है, ऑयल जो है हमारा इसमें से सेपरेट हो गया है। बाज़ार वाली फ़ौरन से गल जाती हैं, लेकिन ये जो घर में हम बनाते हैं ये थोड़ा सा गलने में टाइम लेती हैं। घर वाली थोड़ा सा टेंडर होने में टाइम लेती हैं। इस तरह से मैंने इसमें तकरीबन 5 गिलास जो है पानी शामिल कर दिया है और अब मैं इसको कवर अप कर दूँगी। 1 से 2 दफ़ा इसमें चम्मच चलाऊँगी और तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए इसको मीडियम से स्लो फ्लेम पर मैं इसको पकने दूँ। ये देखिए जनाब, हमारा अच्छा सा सालन जो है वो पक के तैयार हो गया है। आजकल गर्मियाँ हैं, मैं इस तरह से धनिया जो है वो वॉश करके इसको अच्छा सा खुश्क करने के बाद इसको मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ, बहुत जल्दी ख़राब होता है। और फ्रीज़र में से डायरेक्ट ही बर्फ़ वाला निकाल के ये देखें सालन में मैंने इसको ऐड किया है। लुक देखें माशाल्लाह से सालन की कितनी अच्छी आई है। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाला है और गर्मियों में तो ये खाने में बहुत ही मज़ा आता है। जब भी कुछ एक्स्ट्रा बनाने को दिल चाहे तो आप ये बेसन के बेले या टांगरी ये बना सकते हैं। पिसा हुआ घर का मैंने 1 टीस्पून यहाँ पर गरम मसाला ऐड कर दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें लुक कितनी अच्छी आई है। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।